हेलो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम राजवीर सिंह राठौर, योर इंग्लिश ट्रेनर। बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश ब्लास्टर में। आज फिर से हम आपके लिए स्पोकन का एक अगला क्लास लेके आए हैं। इस क्लास में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं, इसलिए आप सभी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। चलिए बच्चों, अब देखते हैं बोर्ड पे क्या पढ़ना है। हमको सबसे पहले वार्म अप योरसेल्फ में देखते हैं क्या पढ़ना है। वार्म अप योरसेल्फ में कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसको पढ़ते हैं। जैसे हमें इंग्लिश में ये बोलना हो, आराम से बैठो। कैसे बैठो? आराम से बैठो। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। क्या बोलेंगे? मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। नेक्स्ट है बच्चों, घबराओ मत। किसी को अंग्रेजी में ये बोलना हो कि घबराओ मत, क्या बोलेंगे बच्चों? डोंट पैनिक। क्या बोलेंगे? डोंट पैनिक। नेक्स्ट है बच्चों, पहली नजर में। पहली नजर में क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? एट फर्स्ट साइट। एट फर्स्ट साइट। नेक्स्ट है हमारा बच्चों, आज नहीं तो कल। आज नहीं तो कल। सूनर और लेटर। क्या बोलेंगे इसको? सूनर और लेटर। नेक्स्ट है हमारा बच्चों, सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट्स ऑल ओवर। इट्स ऑल ओवर। नेक्स्ट है बच्चों, इस तरफ का मिटा दूं, है ना? इस तरफ का मिटा दूं। शैल आई रब दिस साइड। उस तरफ का मिटा दूं। शैल आई रब दैट साइड। ऊपर का मिटा दूं। शैल आई रब अप साइड, है ना? नीचे का मिटा दूं। शैल आई रब डाउन। नीचे मिटा दूं? नहीं। अगला, अपनी कॉपी चेक करा लो। क्या? अपनी कॉपी चेक करा लो। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों? गेट योर कॉपी चेक्ड। गेट योर कॉपीज चेक्ड। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। हमारे दूसरे भाग में बच्चों स्ट्रक्चर है, इंग्लिश स्ट्रक्चर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश बोलने के लिए। अगर आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इन स्ट्रक्चर्स को नोट कीजिए और इसको भी अपने डेली लाइफ में यूज़ कीजिए, यूटिलाइज कीजिए। जब भी इंग्लिश आप इंग्लिश बोलिए, इसको यूटिलाइज कीजिए, इंग्लिश बोलने में इसका यूज कीजिए। तब आप एक बहुत अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, एक बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को? हमारा स्ट्रक्चर है व्हाट गोज। बच्चों, व्हाट गोज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्या जाता है। क्या होता है? क्या जाता है। इसका देखेंगे, इसको हम एक रूल में कैसे फ्रेम करते हैं। व्हाट गोज, उसके बाद इन, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म में आईएनजी जोड़ना, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है बच्चों। देखते हैं, जैसे बोलने में क्या जाता है। What goes in speaking? बोलने में क्या जाता है? नहीं। बात करने में क्या जाता है? What goes in talking? What goes in talking? अगला है बच्चों, देखने में क्या जाता है? What goes in seeing? What goes in seeing? और हमारा लास्ट है, हंसने में क्या जाता है? इसकी इंग्लिश आप कमेंट बॉक्स में फ्रेम करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट है बच्चों, हमने एक टॉपिक लिखा है थोड़ा बहुत, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें ज़्यादा पॉइंट अट नहीं पाए, बट जितना अटा मैंने हटा दिया है। बट जो भी पॉइंट है, सारे पॉइंट सॉलिड मेजर पॉइंट्स है बच्चों। क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर, मतलब एक अच्छे शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। चलिए बच्चों देखते हैं। पहला हमारा पॉइंट है, ही शुड बी कूल माइंडेड। एक अच्छे शिक्षक को कूल माइंडेड, ठंडे दिमाग का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जल्दी गुस्सा आ जाए, एकदम कूल माइंडेड। ओके बच्चों। नेक्स्ट, हिज बिहेवियर शुड बी फ्रेंडली। उनका बिहेवियर फ्रेंडली होना चाहिए। फ्रेंडली कहने का अर्थ क्या है बच्चों? ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे से, कोई बच्चा उनसे बात करने में डरे, या फिर कोई बच्चा उनसे कोई क्वेश्चन करने में डरे, कोई बच्चा उनको आंसर देने में डरे। नहीं डरे, मतलब एकदम फ्रेंडली रहे, फटाक से कुछ भी पूछ ले, फटाक से आंसर को समझ भी जाए, जो नहीं आए मतलब अच्छे से डिस्कस कर पाए टीचर से। ऐसी स्थिति को हम क्या बोलेंगे? फ्रेंडली। तो हिज बिहेवियर शुड बी फ्रेंडली। उनका जो बिहेव है वो फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, ही शुड नो। उन्हें पता होना चाहिए, टीचर को पता होना चाहिए हाउ टू टीच वेल। अच्छे से पढ़ाना कैसे है, अच्छे से पढ़ाते कैसे हैं, हम कैसे पढ़ाए तो बच्चे सीख पाएंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, ही शुड नो हाउ टू हैंडल द स्टूडेंट्स। उन्हें बच्चों को, स्टूडेंट्स को हैंडल करने आना चाहिए। जैसे कोई बच्चा उनसे नाराज हो गया तो उनको कैसे हैंडल करना है। ठीक है। कोई बच्चा गुस्सा आ गया किसी बात से, उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है। इन तरह की चीज़ें आनी चाहिए। कोई बच्चा, उनको मोटिवेट कैसे करना है, ये आना चाहिए। यही होता है हैंडल करना। नेक्स्ट, ही शुड हैव डीप नॉलेज ऑफ हिज सब्जेक्ट। उन्हें अपने सब्जेक्ट का डीप नॉलेज होना चाहिए, बट अगर थोड़ा कम भी है तो चलेगा। उनके पढ़ाने का तौर तरीका अच्छा होना चाहिए, है ना? नॉलेज थोड़ा कम भी है तो क्या है, चलेगा। नेक्स्ट, हिज टीचिंग स्टाइल शुड बी नाइस। उनके पढ़ाने का तौर तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि बच्चे उनको ऑब्जर्व कर पाए, बच्चे समझ पाए। ठीक है। नेक्स्ट, हिज कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर। उनका कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। क्लियर कहने का मतलब बच्चों साफ साफ,
जैसे मैं बोल रहा हूँ क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं है लाम आम ताता है, लाइक दिस नॉट, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, ही शुड बी पंचुअल इन द क्लास, उन्हें क्लास में कैसा होना चाहिए, पंचुअल। पंचुअल का मतलब क्या होता है बच्चों, बीच करके नहीं, एक रेगुलर होता है एक पंचुअल। रेगुलर का मतलब है 2 दिन नहीं भी आए तो चलेगा, चौथे दिन तो आ रहे हैं ना, ये होता है रेगुलर। लेकिन पंचुअल मीन्स डेली, वो क्लास में कैसे होने चाहिए, डेली होने चाहिए, है ना। ही शुड बी अ गुड मोटिवेटर, उन्हें एक अच्छा मोटिवेटर होना चाहिए। जब भी बच्चे डिप्रेस हो, ट्रैक से भटके, तो वहाँ पे वो बच्चों को मोटिवेट कर सके, समझा सके कि कम इन दिस वे, डोंट गो दैट वे, है ना। समझ गए बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक करें, वीडियो अच्छा ना लगा हो तो आप डिसलाइक करें। अगर आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो हमारा सहयोग करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।